नमस्कार, मैं सोहन पूनिया एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओनली ड्राइंग में स्वागत करता हूं, एहतराम करता हूं। आशा है आप सभी आनंद, उत्साह और ऊर्जा से भरे होंगे। पिछले मेरे वीडियोस की सहायता से आपने काफ़ी कुछ सीखा है। आज का ये खास वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें हम सीखेंगे किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप पोर्ट्रेट को तैयार किया जाता है। एक पेपर पर अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उतारना हो तो ये आसान काम नहीं है, लेकिन नियमित रूप से अभ्यास, सही मेंटोर का मार्गदर्शन, आपकी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस, स्केचिंग और आपकी रेगुलर मेहनत से ये संभव है। तो आइए आज का ये लेसन शुरू करते हैं। इस प्रकार सबसे पहले हम एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। आपने देखा होगा मोटे तौर पर 4 या 5 प्रकार के फेस शेप होते हैं। ओवल शेप किसी किसी का स्क्वायर में होता है, किसी किसी का हार्ट शेप होता है, किसी का एक खड़ा रेक्टेंगल जैसा फेस होता है। इस प्रकार हम एक अलाइनमेंट लेंगे। ये कुछ लाइंस है, जैसे आईब्रो की हो गई, फिर आईज की, नोज और लिप्स की 4 लाइन। जहां से हम आईज शुरू करते हैं, आईज को 5 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। उसके बाद 2 हिस्से पर आई बनाते हैं, बीच में एक जितनी आईज की चौड़ाई होती है उतनी स्पेस बीच में छोड़ते हैं। ये एक परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है और हर किसी पर लागू नहीं होता, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा ही होता है। इस प्रकार आप आई और फिर आईब्रोज ड्रा करेंगे। ये बहुत खूबसूरत और प्यारी बच्ची है। इसके मज़े की बात यह है कि इसके फेस पे लाइट दोनों तरफ से आ रही है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। तो जो शेडिंग आएगी वो बीच में आएगी फेस के। इस प्रकार आप नोज ड्रा करने के पश्चात ऐसे लिप्स की ड्राइंग करेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड मैकेनिकल पेंसिल ही यूज़ करें। सिंपल आप HB पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं। मेरे पास ये पेंसिल पड़ी थी, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर ली। आज सिर्फ आपको ये एक पोर्ट्रेट बनाकर बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और उसमें पूरे स्कल का प्रोपोर्शन लेकर हेड ड्राइंग और फिर कंप्लीट मसल्स की ड्राइंग और किस प्रकार एक एक चीज़ को ड्रॉ किया जाता है, किस प्रकार कंस्ट्रक्टिव ड्राइंग हम परफेक्ट बनाते जाते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इस प्रकार सबसे पहले आप पूरे फेस की आउटलाइन बना लेंगे और अब थोड़ा हम डिटेल करने शुरू करते हैं।
इस प्रकार आप धीरे धीरे शेडिंग बढ़ाते जाएं। याद रखिए शुरू में डार्क शेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको फिर उसको लाइट करना पड़ा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने आईब्रो में अभी देखा ध्यान से, पहले हल्की सी उसमें शेडिंग करके फिर उसको ब्लेंडिंग किया, यानी मिक्स कर दिया, और उसके बाद में थोड़े थोड़े बाल ऊपर से निकाल दिए, ताकि उसमें बालों में डेप्थ भी नज़र आए और उसकी एक अलग से स्किन टोन नज़र आए। याद रखिए फेस में आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है। लोग कहते हैं ना, आंखें बहुत कुछ बयां कर देती है। यानी व्यक्ति के इनर जो उसकी सेल्फ इमेज है, उसके जो थॉट्स है, वो सब कुछ आंखों से बयां हो जाते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं, हमारे जो पांचों सेंसेस है उसमें सबसे ज़्यादा हम सेंस जो है वो आइज है, उसी का यूज़ करते हैं, और वो भी साइकोलॉजी कहती है कि 60% हम यूज़ करते हैं, यानी बाकी सेंस का हम बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें चींटियों के चलने की या कीड़े मकोड़ों की, तो क्या साउंड नहीं होता है? होता है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि हम हमारे कानों को उस तरीके से यूज़ करते ही नहीं। इसी प्रकार स्मेल की बात करें तो बहुत कम स्मेल ऐसी होगी जो आपको हमेशा के लिए याद रहती है। जैसे कभी आपने बहुत ज़्यादा कहीं दुर्गंध महसूस की हो, उसको फील किया हो, या कोई ख़ास तरह का परफ्यूम सेंट या ख़ास तरह का डियो हो जो किसी विशेष याद के साथ जुड़ा हो, वही चीज़ें याद रहती है। किसी विशेष मोमेंट पर आपने यूज़ किया हो, वो ज़रूर याद रहता है। इस प्रकार आप नोज़ की ड्राइंग करें। पहले हल्की हल्की शेडिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस फोटोग्राफ्स में दोनों तरफ से छाया आ रही है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो जो हल्की शेडिंग दिखती है हमें, वो फेस के बीचों बीच दिखेगी, फॉरहेड पे, नेक पर। इस प्रकार आपने देखा, मैंने ब्रश से इसको ब्लेंडिंग किया, यानी मिक्स किया है। इस प्रकार आप शेडिंग को हल्की सी रब कर देंगे किसी कॉटन से या उंगली से।
तो ये आपकी शेडिंग है वो स्मूथ हो जाएगी। इसी प्रकार आप लिप्स के ऊपर हल्की हल्की शेडिंग करें। अगर आपने किसी बच्चे को ध्यान से देखा हो तो नीचे वाले होंठ की बजाय ऊपर वाला जो होंठ होता है, लिप्स होता है, वो हल्का सा गहरा होता है, यानी थोड़ा सा उसमें रेड के साथ वॉयलेट कलर जैसा कुछ होता है। और ऊपर वाला होंठ को हम डार्क इसलिए भी करते हैं कि वो एक कंगूरे की तरह होता है, थोड़ा उसकी मतलब जैसे छाया पड़ती हो नीचे, ऐसे थोड़ा सा उसको डेप्थ दिखाने के लिए डार्क डार्क करते हैं, यानी शेडिंग करते हैं। जो होठों के टेक्सचर है उनको थोड़ा सा हम स्मूथ करेंगे। बाद में इसे हल्का सा ब्लेंडिंग कर दें ताकि आपकी शेडिंग है वो थोड़ी सॉफ्ट दिखे। इस बच्ची ने एक हल्की सी ईयर रिंग पहन रखी है कान में। थोड़ी फॉरहेड पर भी शेडिंग करते हैं। इस प्रकार आप हेयर्स को शेप देंगे।
इसके पश्चात एक बार थोड़ा सा इसको रब करते, ब्लेंडिंग करते। इस बच्चे के दोनों तरफ गले के पास आगे बाल निकले हुए, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बालों को बनाने की कोशिश करें। सबकी हेयर स्टाइल अलग होती है और सबके बालों का कलर और घुमाव भी डिफरेंट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे प्यार देने के लिए लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आगे की वीडियो में हम कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे, तो आप नियमित रूप से मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।